आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए बहुत ही इजी है। तो 5 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। सुबह के टाइम में टाइम नहीं रहे तो इस तरह का नाश्ता बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही बच्चे पसंद भी करेंगे, टेस्टी लगेगा और चटपटा बनाएंगे और एक ख़ास मसाले के साथ जिससे बच्चों को बहुत ही पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू और लौकी दोनों लिया है, कद्दूकस कर लिया था। मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे। कद्दू को भी हमने छोटे ही साइज में लिया था और कद्दूकस कर लिया था। अब यहाँ पे 1 कप हमने सूजी लिया है और 2 से 3 चम्मच इसमें दही मिक्स कर देंगे। इससे नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो अभी मॉइस्चर है इसमें, इसलिए हमने पानी नहीं डाला है, क्योंकि कद्दू और आलू में दोनों में मॉइस्चर है, पानी है इसमें, इसलिए अभी पानी नहीं डालना है। पहले दही डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, इसके बाद फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। पहले इसकी कंसिस्टेंसी हमने ऐसे ही रखा है और ये देखिए थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। पहले इसे मिला लेते हैं, सब्जी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाएगा सूजी में, तभी ये नाश्ते का मज़ा आएगा। आप सूजी की जगह पे चावल का आटा से भी बना सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर दीजिएगा चावल के आटे के साथ, तो ये नाश्ता बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। ये चावल के आटा ऐसे भी डालकर बना सकते हैं, क्योंकि जब इसमें आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सॉफ्ट बनेगा नाश्ता। हमने इसे ढककर साइड में कर लिया है। यहाँ पर हम तड़का लगाएंगे, तो सरसों और चना दाल और हरी मिर्च, टमाटर सभी को इसमें मिक्स कर दिया है। इससे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, ये देख सकते हैं, और इसमें सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मिला देंगे। तो अब इसे मिक्स कर देते हैं। इससे अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो नाश्ते का टेस्ट भी अलग होगा। एक चीज़ इसमें और मिलाना है, जो अभी नहीं मिलाना है, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देख सकते हैं पानी थोड़ा सोख लिया है जो हमने पहले डाला था। अभी फिर से हमने डाला है पानी और फिर से इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब सब्ज़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। सूजी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, आपने देखा होगा छोटे कप से हमने डाला है सूजी, और इसमें भी हमने थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों मिक्स करके डाल रहे हैं। इससे सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, पक जाएंगे जल्दी, इसलिए दोनों हमने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे डालेंगे मैगी मसाला। बच्चों को चटपटा चीज़ ज़्यादा पसंद आता है, तो सिंपल ना बनाएं, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा दें मसाले डालकर, तो बच्चों बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला है, क्योंकि मिर्ची भी हमने डाल दिया है, और जितना आपको टेस्ट के हिसाब से अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो चना दाल हमने डाला है, जब ये पक जाते हैं तो खाने में इसका टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा क्रंची लगता है अंदर से। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें डाला हमने सरसों और वाइट तेल, और इसमें डाल देंगे बटर को इस तरह से। ये सरसों तेल है, इसलिए ये येलो येलो लग रहा है। अब इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और इसे फिर से पलट कर देखेंगे। तो ये देखिए पक गया है। साइड से हमने देखा था पहले चेक करके, तो नहीं पलट पा रहे थे, तो ये देखिए अभी ये अच्छी तरह से कुक हो गया है, ये देख सकते हैं, और फूल भी गया है और कलर बहुत ही बढ़िया आया है। तो हमने अच्छी तरह से दबा कर देख लिया और फिर से पलट लिया दोनों साइड से। तो ये दोनों साइड में बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है, गोल्डन कलर का, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे अगर 1 चम्मच ऑयल से भी नहीं बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच घी या बटर से ही बना लीजिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगता है, 1 चम्मच में बन जाता है, तो ये टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो दोबारा से हमने फिर से बना लिया और ये भी बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। और मैगी मसाले के साथ अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। दिखने में सिंपल लगेगा लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ हम एक नाश्ता और बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो वो है ऐसा नाश्ता जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे हमने तोड़ कर दिखा दिया। ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है।
ये देखिए सब्जियां सारी पक चुकी हैं। तो ये पहले जो हमने बनाया था वो भी हम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये पक गया है। तो चलिए दूसरा भी रेसिपी बना लेते हैं साथ में, जो आपको पसंद आ जाए। बारिश का मौसम है और कुछ खाने का मन करे नया और मीठा और खस्ता सा चीज़, साथ में नमकीन भी, तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा है। इंस्टेंट में बना सकते हैं और स्टोर करके रख भी सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं बॉयल दूध और 1 कप मीडियम कप से ले रहे हैं। बॉयल दूध ही लेना है, थोड़ा गर्म हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें चीनी घोलना है। तो चीनी मोटी हो या महीन, आप बॉयल दूध में डालेंगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगा, और थोड़ा गर्म है तो जल्दी घुल जाएगा। इसमें हमने चीनी डाला 1 कप पूरे, थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए हमने दोबारा से इसमें डाल दिया है, और चम्मच से चला देंगे तो अच्छी तरह से ये घुल जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है और फिर चलाते हुए इसे यूज़ करना है। तो यहाँ हमने इसे साइड में कर लिया है। अब यहाँ पे लेंगे एक बॉल और यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा। आप इसकी जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटा से ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो घर में आटा है गेहूं का आटा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे कप से हमने सूजी लिया है और बड़े कप से गेहूं का आटा लिया है। अगर सूजी नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर चावल का आटा भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, खस्ता ज़्यादा होता है। और इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने मिला लिया है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा को बिल्कुल सॉफ्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे हार्ड नहीं करना है। और इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक, तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें नमकीन नहीं लगेगा, मीठा लगेगा, बल्कि टेस्ट इसका बिल्कुल इन्हांस होगा। अब यहाँ पे जो दूध हमने घोल के रखा है वो डाल देंगे। अभी हमने थोड़ा सा बचा के रखा है, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। जहाँ पे देखेंगे ड्राई लग रहा है तो हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसे हाथ से मिला लेंगे अच्छी तरह से। सूजी है और इसमें ड्राई है अभी सूजी, तो इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सूजी बिल्कुल इसमें हार्ड ना लगे और खड़े खड़े दाना ना दिखे। तो इसमें ऑयल और लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से इसे चिकना कर लेना है। बिल्कुल आटे को स्मूथ बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ये देखिए हमने आटे को मिला लिया है और इसे हम ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के लिए ढक दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद इसे खोल के चेक करेंगे। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और गेहूं का आटा है तो इसे ये कलर जो देख रहे हैं ये लाल हो गया है। अब इसमें लेंगे हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे जैसे बॉल और इसमें बनाएंगे इस तरह का शेप। जैसे आपको बनाना है उस तरह आप बना सकते हैं। हमें ये इजी लग रहा है तो हमने इस तरह का बनाया है। ये देखिए ये गेहूं के दाने जैसे है, ये देखिए, और ये अंदर तक अच्छे से कुक होता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज के हमने बनाए हैं। सभी को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, बच्चों को भी पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ हम एक बनाएंगे और भी, तो सोचा कि मीठा जब बना रहे हैं तो नमकीन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटे को पहले से मिला के रखा था। आटा बिल्कुल सेम बनाना होता है, सिर्फ इसमें नमक डाले हैं और मीठा जो होता है उसमें चीनी पड़ता है। तो इसमें हमने कलौंजी भी डाल दिया, इसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने आटे का वीडियो नहीं दिखाया है क्योंकि सेम ही गूंदना था इसलिए। अब यहाँ पे हमने कट लगा दिया है, इसे दूसरा शेप में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है और छोटे छोटे साइज़ में कट करेंगे, बच्चों को पसंद भी आएगा। ये देखिए इस तरह से कट लगा देंगे, बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर उसके सामने बनाएंगे तो वो खुद कट करके सारे दे देंगे। ये देखिए छोटे छोटे हमने बनाए हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ऑयल गरम है, मीडियम हमने रखा है, तो इसलिए हम इसे डाल दे रहे हैं और इसे सारे डालकर अभी इसे इसी तरह से छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए। ये अच्छे से अब इसे डालकर इसी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये जैसे जैसे होता जाएगा ये ऊपर आएगा, बिल्कुल हल्का होकर ऊपर आ जाएगा, तब इसे चलाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, तो अब इसे हम चला रहे हैं। धीरे धीरे ये कलर और भी चेंज हो जाएगा और मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, देख सकते हैं येलो कलर आ गया है और बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है और खस्ता भी बनकर तैयार होता है। ये देख सकते हैं, तो इसे निकाल लेंगे। कलर एक साथ बहुत ही बढ़िया आया है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल चिकना है, बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। ये देखिए
और सभी को निकाल लेंगे। इससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, जो भी रहेगा तेल सारा निकल जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को पसंद आएगा। कलर बहुत ही बढ़िया है। तो सेकंड में भी हमने डाल दिया, तेल गरम था, जल्दी से इसे भी हमने फ्राई कर लिया है। कलर बहुत ही अच्छा आया है, इसे भी निकाल लेंगे। देख सकते हैं खस्ता तैयार होता है, तो इससे निकालने से एक्स्ट्रा ऑयल जो भी होगा वो सारा निकल जाएगा। और आप सोचेंगे अभी मीठा फ्राई नहीं किया है, तो चलिए आगे दिखाते हैं कि मीठा फ्राई करने टाइम क्या हुआ है। तो मीठा भी हम दिखाते हैं। सबसे पहले नमकीन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए साथ में हमने मीठा भी फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई करने टाइम वीडियो स्किप हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वीडियो बन रहा है कि नहीं, और ये हम फ्राई करते गए तो आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं कि ये भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ। तो सबसे पहले हमने इसे ही फ्राई किया है, तो ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो अब इसे एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। 1 महीना के लिए आप स्टोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कुछ नहीं ख़राब होगा। बरसात का मौसम है, फिर भी आप इसमें एक चीज़ करना, बस इसमें एक तेज़पत्ता डाल देना है, जिससे स्मेल इसकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसकी जो भी खुशबू है वैसे ही रहेगी, और इसमें मॉइस्चर भी रहेगा, वो सोख लेगा। बहुत अच्छे से ये इसमें पैक रह सकता है, और बच्चों को 1 या 2 करके आप इसे डेली दे सकते हैं जब मांगे तब। और ये ठंडा होने के बाद